सो हे गाइस, इट्स मी ज्ञानेंद्र शर्मा एंड वेलकम बैक टू आज के इस नई वीडियो पर। तो जैसा कि मेरा नाम ज्ञानेंद्र है एंड मैं तुम्हारा एक ऑनलाइन फ्रेंड हूँ, ये समझ लो, जो तुमको एक नॉर्मल फ्रेंड की तरह रियल हॉरर स्टोरीज एक्सप्लेन करके सुनाता है। ओके, तो ये समझ लो कि आज की इस नई स्टोरी कुछ तो ख़ास है, कुछ तो यूनिक है। शायद तुम लोगों ने पहले ये स्टोरी कभी ना सुनी हो या ऐसी टाइप की स्टोरी ना सुनी हो। तो स्टार्ट करते बिना कोई देरी के, तो लाइक और कमेंट और शेयर सब्सक्राइब कर देना तुम लोग आराम से। तो स्टार्ट करते हैं। टन सुनील, 26 वर्षीय सुनील, जो उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में रहता है। एंड जैसा कि उसने बचपन से किसी भी तरह का इंटरेस्ट पढ़ाई पर नहीं दिखाया, इसलिए वो अनपढ़ रह गया। उसके माँ और उसके पापा के फोर्स करने के बावजूद भी उसने बचपन से ही पढ़ाई नहीं की। तो ये भी कारण हो सकता है उसके बेरोज़गार होने का। एंड आज उसके पास किसी भी तरह की जॉब या रोज़गार नहीं है, तो वो छोटे मोटे काम करता है और वो मजदूरी करता है। एंड उसके पापा के पास बस कुछ खेत है एंड उसकी माँ हाउसवाइफ है। मतलब कि सुनील की फैमिली मिडिल क्लास है एंड सुनील की फैमिली पर सिर्फ 3 मेंबर हैं। तो ये चीज़ थोड़ा नोटिस कर लो कि उसके फैमिली पर सिर्फ 3 मेंबर हैं एंड उसके पास किसी भी तरह की बहन या भाई नहीं है। एंड सुनील को ये चीज़ सही से पता थी कि वो बेरोज़गार हैं, इसलिए वो अगर अभी शादी कर लेगा तो उसके पास एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी आ जाएगी, वो भी खुद की वाइफ की। इसलिए उसने ये चीज़ ठान रखी थी कि वो इस टाइम शादी नहीं करेगा, क्योंकि उसके पास किसी भी तरह की जॉब नहीं, तो अपनी बीबी को क्या ही खिलाएगा। लेकिन उसकी मम्मी, जो बहुत ज़्यादा बूढ़ी हो चुकी थी, उन्होंने ये चीज़ ठान ली थी कि अभी इसकी शादी करवाना है, मतलब कि सुनील की शादी करवा देनी है। सुनील की माँ ने सुनील के लिए एक लड़की ढूंढना भी चालू कर दिया था एंड अपने कई रिलेटिव्स को बोल दिया था एक लड़की ढूंढने के लिए। उसमें से कुछ रिश्तेदार ने लड़कियां ढूंढ भी ली और उन्हीं लड़कियों में से एक थी साक्षी। एंड जैसा कि साक्षी की फैमिली पर बस 3 मेंबर रहते थे, साक्षी और उसकी माँ और उसके पापा और उसकी फैमिली के बारे में कई अफवाहें थी। और उन अफवाहों में से एक अफवाह थी कि वो काला जादू भी करते हैं। लेकिन जब सुनील की माँ ने साक्षी से मिला तो उनको ऐसा कुछ भी बुरा फील नहीं हुआ कि ये अजीब सी लड़की, ऐसा कुछ नहीं, बल्कि उनको साक्षी बहुत प्यारी लड़की लगी। एंड उन्होंने ये चीज़ तय कर लिया कि साक्षी और सुनील दोनों की शादी होगी। एंड ऐसा हुआ भी, साक्षी और सुनील की अरेंज मैरिज हो भी गई। शादी का 1 दिन गुजरा, 2 दिन गुजरा, कुछ फ़र्क नहीं, पर अगले ही तीसरे दिन सुनील को ये चीज़ पता चलती है कि साक्षी भगवानों को नहीं मानती, बल्कि उसने शादी के पहले ये झूठ बोला था कि मैं भगवानों को मानती हूँ, पर ऐसा कुछ भी नहीं था। वो भगवानों की पूजा या भगवानों पर विश्वास ना करके वो काला जादू और तांत्रिक चीज़ों से जुड़ी हुई थी और उन पर विश्वास रखती थी। एंड ये चीज़ अब जाकर क्लियर हुई कि जो उसके फैमिली के बारे में अफवाहें थी काला जादू करने की, तो ये सच था। एंड ये चीज़ पता चलती है जब सुनील को, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ पर सोचने लगता है और अपनी मम्मी को जाकर बताता है। तो जब क्लियर होता है कि साक्षी एक सही लड़की नहीं है, मतलब कि ये काला जादू और ये सारी चीज़ों से बहुत ज़्यादा जुड़ी हुई है, बल्कि इतना ही नहीं, वो अपने मायके से कुछ काला जादू करने वाली चीज़ें भी लाई थी उस सूटकेस में, जो कि वो किसी को भी छूने नहीं देती थी। एंड अब सुनील की मम्मी ने बोला कि जा रही हूँ उस सूटकेस को उठाकर बाहर फेंक दूंगी। हुआ भी ऐसे ही। सुनील की मम्मी गुस्से में जाती है साक्षी के रूम पर एंड बोलती है कि अब तुम्हारा कन्यादान हो चुका है, इसलिए अब मैं जो चाहूँगी, मैं तुम्हारी माँ हूँ, वो घर पर रखने दूंगी। एंड उन्होंने उसका सूटकेस उठाया और बाहर फेंक दिया। पर अचानक से अगले ही दिन सुनील को वो सूटकेस फिर से अपने रूम पर दिखता है। एंड इससे ये चीज़ तो क्लियर हो जाती है कि ये चाहे जितना मना कर ले, वो लड़की काला जादू या तांत्रिक चीज़ों से जुड़ना बंद नहीं करेगी। सुनील के काम में जाने के बाद साक्षी सारा दिन लगातार अपने माँ से कॉल पे लगी रहती है। एंड ये चीज़ देखकर उसकी माँ सुनील की माँ बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाती है साक्षी से कि तुम सारा दिन अपने माँ से बातें भी क्या करती हो। एंड इस चीज़ के ऊपर साक्षी का बस एक ही जवाब होता है कि क्या मैं कॉल भी नहीं कर सकती इस घर पे।
तो इस चीज़ से सुनील की माँ भी बोल देती कि चलो ठीक है, तुमको जो करना है करो। एंड जब सुनील वापस घर पे आता था तो वो देखता था कि साक्षी के होने के बावजूद भी आखिर घर का सारा काम मेरी माँ को ही करना पड़ता है। एंड शादी के कुछ महीने बाद से ही सुनील और साक्षी का रिलेशनशिप खराब हो जाता है। सुनील समझाता ही रहता है साक्षी को कि मेरी माँ की बहुत ज़्यादा तबीयत खराब होने लगी है, क्या तुम मेरी मम्मी की मदद नहीं कर सकती हो कामों पर। तो इस चीज़ से सुनील को और ज़्यादा गुस्सा आता है एंड फिर वो शराब पीना स्टार्ट कर देता है। वो एक शराबी बन जाता है, एक बहुत गुस्सेदार शराबी, जो भी एक वजह से बनता है। एंड जैसा कि कुछ दिनों बाद उसकी माँ भी गुजर जाती है। पर अब बहुत ज़्यादा बेकार माहौल हो चुका था, एक अजीब सा माहौल, एक निगेटिविटी और लाइक सन्नाटा। सुबह सुबह सुनील अपने काम पर निकल जाता था और उसके पापा खेत की तरफ, और बसती थी घर पर तो साक्षी। एंड वो घर पर काला जादू करती थी। बस इतना ही नहीं, वो तांत्रिकों को भी घर पर बुलाती थी। एंड इस चीज़ का उसको भनक लगता है जब वो अपने काम से दोपहर में ही घर चला आता है, जब वो देखता है कि घर पर कुछ वो अजीब सी हरकतें कर रही है। फर्श पर वो काला जादू करने वाली चीज़ें रख कर वो कुछ तो कर रही है। एंड ये चीज़ देखकर वो दौड़ कर जाता है उसके पास एंड वो सारी की सारी काला जादू करने वाली चीज़ें फेंक देता है और साक्षी को धक्का दे देता है। एंड उसके बाद साक्षी का फ़ोन उठाकर वो घर से बाहर निकल आता है। एंड फिर वो पाता है कि साक्षी किसी लड़के से बात करती है, किसी राहुल नाम के लड़के से। एंड उसको ये चीज़ जब पता चलती है, जब वापस सुनील घर के अंदर जाकर साक्षी पर हाथ उठा देता है। एंड उसके बाद उसकी काफ़ी पिटाई करने के बाद वो घर से काफ़ी दूर चला जाता है। एंड उसके बाद उसको थोड़ी देर बाद आवाज़ आती है कि तुम्हारे घर पर आग लग चुकी है। एंड वो दौड़ कर आकर देखता है तो पाता है कि साक्षी ने खुद को जला दिया है, बल्कि बस इतना ही नहीं, उसने अपने साथ पूरे घर को भी जला दिया है। एंड ये चीज़ जब वो देखता है तो तंग रह जाता है कि आखिर ये मैंने क्या किया, क्या मेरे मारने की वजह से उसने किया है ऐसा। जी के माँ के इल्ज़ाम और केस की वजह से सुनील को कई सालों की सज़ा हो जाती है एंड फिर वो जेल जाता है। एंड अब ट्विस्ट आएगा। ट्विस्ट ये कि जेल के अंदर उसका जीना हराम कर देती है साक्षी। उसको हर टाइम बस साक्षी दिखती थी, वो भी जलती हुई, चिल्लाती हुई, रोती हुई। बस उसको हर टाइम साक्षी की रूह परेशान करती थी। जैसा कि मैंने तुमको पहले ही बताया था कि साक्षी एक काला जादू करने वाली थी, तो इसलिए उसकी आत्मा अमर हो चुकी थी। तो उसने अब पूरी की पूरी जेल के अंदर खौफ फैला रखा था, क्योंकि बस सुनील को ही नहीं बल्कि जेल के कई कैदियों को उसकी लाइक साक्षी दिखाई देती थी, साक्षी की रूह दिखाई देती थी जलती हुई और लाइक तड़पती हुई, रोती हुई आवाज़ आती थी जेल के अंदर। कई लोग परेशान हो चुके थे। सुनील इतना ज़्यादा परेशान हो चुका था कि उसने फिर जाकर फांसी लगा ली। उसने जेल के अंदर ही सुसाइड कर लिया। एंड उसके बाद कहानी पर एक और ट्विस्ट आता है। बस इतना ही नहीं, सुनील की पूरी फैमिली बर्बाद हो चुकी थी, लेकिन सुनील के पापा बच गए थे। सुनील के पापा ने उस घर को वापस से पूरा का पूरा रेडी करवाया, पर उसके अंदर उनको एक सूटकेस मिला। आखिर कौन सा सूटकेस? जो साक्षी अपने साथ लाई थी, काला जादू करने वाली चीज़ें जिसके अंदर थी, वो सूटकेस। क्या सुनील के पापा उस सूटकेस को फेंक देंगे या अपने साथ इस घर पर रख लेंगे? क्योंकि पूरा का पूरा घर जल चुका था, उन्होंने वापस इस घर को बनवाया है, तो क्या इस सूटकेस को फेंक देंगे या रखेंगे? तो ये थी स्टोरी, ये चीज़ तुम सोचना। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय। कभी भी शादी करना तो देख कर करना, लाइक फैमिली देख कर करना, उसको नेचर वगैरह देख कर करना। काला जादू करने वाली मत उठा लाना यार, थोड़ा काफ़ी ज़्यादा डर रहता है यार। बाकी तुम्हारी मर्जी। बाय बाय, टेक केयर।